अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हक़ाइक़नामा के साथ मैं हूं आपका होस्ट कलीमुल्लाह खां बारी। तो बात करेंगे जी सहेल अफरीदी साहब के आने से दो बड़ी जमातों ने बिल्कुल जो उनके आपस के इख्तलाफात हैं वो ख़त्म कर दिए हैं और इस वक्त हुकूमत क्या सोचने जा रही है, चाचा भतीजी के दरमियान क्या चल रहा है। वज़ारत उज़्मा की दौड़ के अंदर बिलावल भी शामिल हो चुका है, इस सब पे डिस्कस करेंगे। फ़ौज पाकिस्तान की वजह से अल ख्वारिज को बदतरीन शिकस्त का सामना है, इस पर डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो ज़रा कर लें तक बर वक्त उन तक खबरें पहुँच सके। तो बात कर रहे थे जी चाचा और भतीजी का जो मामला है वज़ारत उज़्मा का, उसके अंदर जी बड़ा एक दिलचस्प मोड़ आ चुका है। वज़ारत आला से अली मीन गंडापुर के इस्तीफ़ा देने के बाद बड़ी दिलचस्प शक्ल इख्तियार कर चुकी है। वज़ारत आला के लिए जो नए कैंडिडेट इमरान खान साहब ने चॉइस किया है उनका नाम सहेल अफरीदी है। सहेल अफरीदी साहब के आने के बाद इस वक्त जो KPK की सूरत हाल है, मुल्क के अंदर सियासी एक हलचल बढ़ चुकी है और सियासी हलचल के अंदर दोनों जमातें जो पिछले कुछ दिनों से दीगा मुश्ती पर उतरी हुई थी, उन्होंने बाकायदा तौर पर फौरी इतफाक़ कर लिया, ये समझते हुए कि ये एक सियासी मैदान KPK का चेंज हो चुका है और इससे पहले कि इमरान खान एक फ़ायदा ले जाए, उन्होंने फौरी तौर पर एक दरमियानी रास्ता अख्तियार कर चुका है। वज़ारत उज़्मा के ऊपर 3 बड़े ग्रुप जो मुतहरक हो चुके हैं। पहली बात यह है जी, राना सनाउल्लाह साहब ने बारहा दफ़ा अब ये कह चुके हैं कि इस बार वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा जी वज़ारत उज़्मा के लिए बिल्कुल वो तैयार बैठी हुई हैं। सवाल ये पैदा होता है कि शहबाज शरीफ साहब जी वज़ारत उज़्मा छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे और क्यों छोड़ेंगे। इस वक्त जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट के जो मामलात हैं, मेरा ख्याल है कि वो शहबाज शरीफ साहब से बिल्कुल दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब की एक्सटेंशन का जो बारहा दफ़ा बहुत से प्लेटफार्म पे ये एक शोर किया जा रहा है, बहुत से लोगों का ख्याल है कि हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब के जाने के बाद शायद हो सकता है तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ तब्दीलियां कर दी जाएं या कुछ नरमी कर दी जाए। मेरा ख्याल है ये अदारे की पॉलिसी है, अदारा जो है वो जब चाहेगा उस वक्त तहरीक इंसाफ के मामलात मेरा ख्याल है दुरुस्त सिमत जाने शुरू हो जाएंगे। मेरा ख्याल है इस वक्त चाचा और भतीजी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दरमियान जो वज़ारत उज़्मा की दौड़ चल पड़ी है, उसके अंदर कामयाबी जो मिलेगी इसमें दोनों फ्रीकैन को मिलती नज़र नहीं आती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब किसी भी शक्ल के अंदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मात करने में कामयाब नहीं हो सकते और अगले जो वज़ीर आज़म हमें नज़र आ रहे हैं वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ही होंगे, क्योंकि बड़ी खिचड़ी जो पक रही है इस वक्त लंदन के अंदर मियाँ नवाज शरीफ साहब जो पका रहे हैं, उस खिचड़ी के अंदर कभी धुआं उठता है, कभी उस खिचड़ी का उबाल उठना शुरू हो जाता है। देखना यह है कि वज़ारत उज़्मा की दौड़ के अंदर क्या नवाज शरीफ साहब तो शामिल नहीं होना चाहते, क्या बाहर बैठ के वो अपनी बेटी के लिए उतनी कोशिश तो नहीं कर रहे कि वज़ारत उज़्मा के लिए कि अपने ही ख़ानदान के अंदर शहबाज शरीफ साहब को मात कर दिया जाए। मगर एक बात तो क्लियर कट है जो आप जहन के अंदर रखें कि पाकिस्तान के अंदर अगर मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक है तो वो मियाँ नवाज शरीफ की वजह से है। मियाँ नवाज शरीफ की वजह से ही शहबाज शरीफ साहब इस वक्त वज़ारत उज़्मा पर कायम है और अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ये चाहेंगे कि मैं किसी भी तरीके को बाईपास करके अगर मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने रवाबत बेहतर करूँगा तो मेरा ख्याल है उनके लिए ये नुकसानदेह साबित होगा। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के अंदर मजहबी जमात तहरीक लबैक के हवाले से जी पूरे मुल्क के अंदर आज मामलात जो चल रहे हैं, पुलिस की बारी नफरी जो हर जगह पर मौजूद है, हर शहर के अंदर मौजूद है और लॉकडाउन मुकम्मल कर दिया गया है। मुख्तलिफ जगह पर इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। लाहौर से जो तहरीक लबैक का जो काफ़िला जाना था, बहुत से मजहबी जो इसके अफराद थे, उनका कहना है कि वहाँ पर पुलिस की तरफ से फायरिंग भी की गई जिसमें कुछ अफराद की शहादत भी हुई है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि मुल्क की इस बिगड़ती हुई सूरत हाल के अंदर जो इस वक्त तहरीक लबैक के साथ लाहौर के अंदर हुआ, क्या वो मॉडल टाउन वाला सानिया एक दफ़ा फिर दोहराया नहीं गया? ऐसे वाक़यात से लगता है कि इस बार फिर पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर ये जो तहरीक लबैक के कारकुनानों का मामला है ये पढ़ने जा रहा है, जिसमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा को परेशानी लाहक हो सकती है। तो फितना अल ख्वारिज के बारे में बताएंगे जी। अफवाज पाकिस्तान की शहादतें और दुश्मन के साथ जो जंग है वो जारी सारी रहती है। हमारे कर्नल और एक मेजर समेत जो जवान थे उन्होंने मुल्क और कौम की खातिर शहादतें दी हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं और तमाम शहदा की फैमिली के साथ इस दुख की घड़ी में बराबर के शरीक हैं, वो हमारे हीरो हैं। इस वक्त जो अफ़गानिस्तान के मामलात हैं, काबल के अंदर पाकिस्तान ने बेहतरीन कार्रवाई करते हुए वहाँ पर जो TTP के सरबराह थे उनको कैफरे करदार तक पहुँचाया है और उस वक्त पहुँचाया है जब TTP का एक एहलकार
भारत के मदद लेने के लिए मौजूद था और ये बहुत बड़ी कामयाबी अफवाज पाकिस्तान ने हासिल की है। अफवाज पाकिस्तान की तरफ से मैं ये शुरू से कहता आ रहा हूँ कि ये हमारा एक ऐसा अदारा है जिसकी वजह से हम घरों में चैन से सोते हैं, और अफवाज पाकिस्तान के साथ पूरी पाकिस्तान की कुव्वत, पूरी पाकिस्तान की आवाम डट के खड़ी है। कोई दुश्मन भी इस मुबालगे के अंदर ना रहे कि किसी भी शक्ल के अंदर हम पाकिस्तानी आवाम को इस्तेमाल कर लेंगे। हमारे मामलात, हमारे अंदरूनी मामलात जैसे भी चल रहे हों, मगर जब भी दुश्मन की बात होगी तो हम हमेशा से अफवाज पाकिस्तान का साथ देंगे और खड़े रहेंगे। इस वक्त अफवाज पाकिस्तान की दुश्मन के साथ और ख्वारिज के साथ जो जंग चल रही है और जिसमें बेपनाह कुर्बानियाँ अफवाज पाकिस्तान दे चुकी है, जिसमें नहत्ते शहरी भी शहादत ले चुके हैं, बात साबित हो चुकी है कि किसी भी शक्ल के अंदर अफवाज पाकिस्तान इस मुल्क के अंदर किसी भी दुश्मन को कदम अपना रखने नहीं देगी। तो अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट कलीमुल्लाह खां बारी को इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, खुश रखिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद।